नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर उगने वाले खरपतवारों के बारे में। किसान भाइयों, पेढ़ी गन्ने के अंदर इस समय पर कई सारे खरपतवार उग करके आ जाते हैं और यदि इन खरपतवारों को हम ख़त्म नहीं करेंगे, इनका सफाया नहीं करेंगे, तो हमारी जो गन्ने की फसल है इसका उत्पादन कम से कम 25 से लेकर 30% तक कम हो जाता है और चला जाता है। वजह क्या है? क्योंकि किसान भाइयों, मान लीजिए आपने 10 किलोग्राम खाद अपने गन्ने की फसल के अंदर डाला तो उसमें से लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम खाद का जो उपयोग होता है वे ये खरपतवार कर लेते हैं और हमारी गन्ने की फसल को ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों, हमारी जो गन्ने की फसल होती है इसके अंदर हवा भी पास नहीं हो पाती है और हवा पास नहीं होगी और हमारी जो ज़मीन होगी इसके अंदर ये इस तरीके से जकड़ लेते हैं ज़मीन को, हमारी मिट्टी को इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमारी जो ज़मीन होती है, हमारी जो मिट्टी होती है यह फोकी नहीं रह पाती है और इसके अंदर टिलरिंग जो होती है वह ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको जो है अपने गन्ने की फसल के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं उगने देना है और यदि खरपतवार उगाते हैं तो इन खरपतवारों को आपको खत्म जरूर करना है। यदि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर होंगे तो किसान भाइयों, गन्ने की जो पैदावार है यह काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाएगी और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इस समय पर किसान भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर दूब घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, काली घास बहुत हो जाती है, जो गाजर घास होती है ये भी बहुत होती है और भी किसान भाइयों बहुत तरह के जो खरपतवार है ये हमारे गन्ने की फसल के अंदर उगाते हैं। इस वीडियो में जो मैं आज आपको खरपतवार नाशी के बारे में बताने वाला हूं, यदि इनका उपयोग आप सही ढंग से जिस तरीके से किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं इस तरीके से करते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार क्यों ना हो, चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो, चाहे वो सकरी पत्ती का हो, चाहे वो गाजर घास हो, चाहे वो दूब घास हो, चाहे वो मोथा घास हो, हर तरह की घास को ये जो मैं आपको खरपतवार नाशक बता रहा हूं ये बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन किसान भाइयों, इनका उपयोग करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। इन बातों को पहले नोट कर लें, दवाई के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है कि आपके गन्ने की फसल के अंदर नमी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि गन्ने की फसल के अंदर नमी नहीं है तो आप इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और यदि आज की डेट में आपने अपने गन्ने की फसल के अंदर पानी लगा दिया है तो पानी लगाने से लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको अपने गन्ने की फसल पर इनका स्प्रे कर देना है और इनके अंदर एक चिप को भी डाल देना है। चिप को डालने से किसान भाइयों फायदा ये मिलेगा कि ये दवाई जो है अच्छी तरीके से खरपतवारों पर चिपक जाएगी और सभी तरह के खरपतवारों को यह बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। और किसान भाई, पहली जो हमने पानी दिया है इस पानी देने के लगभग 8 दिन के बाद आपको दोबारा से पानी देना चाहिए ताकि जो दवाई है ये दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाए, दोबारा से काम करना शुरू कर दे और जो हल्के हमारे खरपतवार बच गए हैं उन्हें भी ये एक बार में ही खत्म कर सके। तो आपको ध्यान देना है कि स्प्रे करने के लगभग 8 दिन के बाद आपको दोबारा से पानी अपने गन्ने की फसल के अंदर चला देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा नमी आपके खेत के अंदर बनी रहेगी उतनी जल्दी ही सभी खरपतवार आपके गन्ने की फसल के अंदर से खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, इन जो स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं इन स्प्रे का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी गन्ने की फसल के ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा, आपकी गन्ने की फसल इन स्प्रे से प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि किसान भाइयों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यदि हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं अपने गन्ने की फसल के अंदर तो हमारी जो फसल होती है गन्ने की यह भी बेकार हो जाती है। तो यदि आप इन स्प्रे का उपयोग करेंगे तो आपकी गन्ने की फसल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी गन्ने की फसल सुरक्षित रहेगी। हो सकता है तो बहुत नामात्र थोड़ा सा असर आपके गन्ने की फसल पर आ जाएगा, लेकिन आपको घबराने की बात बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी फसल पुनः बिल्कुल सही हो जाएगी। और किसान भाई, नमी का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि नमी आपके गन्ने की फसल के अंदर से नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि यदि नमी टूटती है तो खरपतवार अच्छी तरीके से खत्म नहीं हो पाएंगे। अब मैं इन दवाइयों के बारे में आपको बता देता हूं ये कौन कौन सी दवाई हैं और कितनी कितनी मात्रा में आपको ये लेकर के अपने गन्ने की फसल के अंदर का स्प्रे करना है, जिससे कि सभी तरह के जो खरपतवार है गन्ने की फसल के अंदर ये सभी जड़ से खत्म हो जाए और किसान भाइयों को काफी ज्यादा फायदा इससे देखने को मिल जाए। क्योंकि किसान भाई, जब तक खरपतवार गन्ने की फसल के अंदर रहेंगे आप ज्यादा अच्छा मुनाफा या ज्यादा अच्छा बेनिफिट गन्ने की फसल से नहीं निकाल पाएंगे। तो पहली जो दवाई है किसान भाइयों, पहली दवाई है किसान भाइयों धानुका की सिंप्रा की जो मात्रा आपको किसान भाइयों लेनी है ये लगभग 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको ले लेनी है। ये धानुका की सिंप्रा आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप पर। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है 300 ग्राम मेट्रोब्यूजिन 70% WP में। इन दोनों को आपको ले लेना है और इसके साथ किसान भाइयों कोई भी आप एक स्टिकर ले सकते हैं, कोई भी आप एक चिप को ले सकते हैं और इन तीनों को किसान भाइयों आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके
अपने गन्ने की फसल पर इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाई यदि आप इनका स्प्रे अच्छी तरीके से अपनी गन्ने की फसल के अंदर कर देते हैं तो आपकी गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप इसका एक बार स्प्रे कर दीजिए, लेकिन नमी आपके गन्ने की फसल के अंदर होनी चाहिए और जिस दिन आप स्प्रे करेंगे उससे 8 दिन के बाद आपको दोबारा से स्प्रे करना है और माफी चाहूंगा दोबारा से आपको सिंचाई करनी है। और तब आप देखेंगे कि आपके गन्ने की फसल के अंदर जितने भी खरपतवार थे, चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो, सकरी पत्ती का हो, मोता हो, घास हो या गाजर घास हो, किसी भी तरह की घास हो, किसी भी तरह का खरपतवार हो, सभी इससे खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो किसान भाई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की किसान भाई कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।